एसपी नोटिफायर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। तो मैं साक्षी शर्मा आज आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ उसमें हम आपके साथ बात करने वाले हैं नैनीताल बैंक रिक्रूटमेंट 2020 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में, क्योंकि अभी हाल ही में नैनीताल बैंक ने बैंक पीओ के लिए और क्लर्क की पोस्ट के लिए जो वैकेंसी हैं वो निकाली हैं। तो उसमें किस तरीके से अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज कितनी होनी चाहिए, फीस कितनी है, इन सभी बातों को चलिए एक बारी डिस्कस कर लेते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अगर अभी तक एसपी नोटिफायर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया, नैनीताल बैंक रिक्रूटमेंट का 2020 की जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आ चुके हैं, उसको आप रजिस्ट्रेशन उसमें करा सकते हैं। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी वो हम आपको अभी नीचे बता देंगे और साथ ही साथ वो जो वेबसाइट का लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नैनीताल बैंक का जो ये वैकेंसी निकली है बैंक पीओ की और साथ ही साथ क्लर्क की, ये जो प्रोसेस है ये 29 अगस्त से शुरू हो चुका है। तो जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना है वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर हम बात करें कि नैनीताल बैंक जो है इसकी टोटल कितनी ब्रांचेस हैं, तो नैनीताल बैंक की टोटल जो शाखाएं हैं वो इसकी हैं 145 शाखाएं हैं टोटल इसकी, और जो 3 हैं वो इसके क्षेत्रीय कार्यालय यानी कि हेड ऑफिस जो हैं वो हैं इसके हल्द्वानी, देहरादून और नोएडा में हैं। एक बात और बता दूं मैं आपको कि जो ये नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन जो होगा वो सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई किया जाएगा और वो ही एप्लीकेबल होगा। ऑफलाइन कोई भी जो अगर आप अप्लाई कराते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। एक सजेशन मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी कि बैंक पीओ या फिर क्लर्क के लिए आप जब भी अप्लाई जो कराएंगे उसके लिए पूरा जो एडवर्टीजमेंट है कि क्या क्या चीज़ें किस तरीके से प्रोसेस है उस सबको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ लें या फिर वीडियो को अच्छे से सुन लें। टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो टोटल वैकेंसी जो निकली हैं वो है 155, जिसमें कि आपके बैंक पीओ के लिए वैकेंसी है 75 यानी कि 75 और क्लर्क के लिए जो वैकेंसी है वो है 80, यानी कि बैंक पीओ के लिए जो पोस्ट निकली है वो 75 है और क्लर्क के लिए है 80। तो टोटल वैकेंसी जो इसमें मिली है आपको वो है 155। साथ ही साथ मैं अगर बात करूं कि नैनीताल बैंक जो है ये मेनली कहाँ कहाँ पर है, तो नैनीताल बैंक जो है वो उत्तर भारत के जो 5 राज्य हैं, मेनली जो 5 स्टेट्स हैं उसमें मौजूद हैं। वो कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। नैनीताल बैंक के जो शाखाएं हैं, जो बैंक हैं, ये मेनली ये जो स्टेट्स हमने आपको बताए हैं उत्तर भारत के, यहाँ पर ये मौजूद हैं। आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं? तो नैनीताल बैंक के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट उन्होंने दी है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं www.nainitalbank.co.in। तो इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और साथ ही साथ ये जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो नैनीताल बैंक का जो ये रिक्रूटमेंट 2020 का आया है इसमें एज कितनी होनी चाहिए, एप्लीकेंट जो है बैंक पीओ के लिए जो एज है वो अलग रखी गई है और क्लर्क के पोस्ट के लिए जो एज है वो अलग रखी गई है। तो पीओ के लिए जो एज है वो होनी चाहिए 21 साल से लेकर 30 साल के बीच में, यानी कि 21 to 30 ईयर, और क्लर्क के लिए है 21 to 28 ईयर के। पीओ के लिए 21 से 30 और क्लर्क के लिए 21 से 28 साल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन जो है निकला है उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेंट जो है वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए एटलीस्ट 45% मार्क्स के साथ में, ये मैंडेटरी है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का जो नॉलेज है वो इसमें मैंडेटरी कहा गया है कि एप्लीकेंट जो हो उनको कंप्यूटर चलाने का नॉलेज उनको होना चाहिए।
1 या 2 ईयर एक्सपीरियंस की, इसमें 1 या 2 वर्ष के जो अनुभव वाले अभ्यर्थी होंगे उनको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, उनको इसमें प्रमुखता दी जाएगी। बात करते हैं कि सैलरी, इसमें सैलरी कितनी प्रोवाइड होती है। तो पीओ के लिए, बैंक पीओ के लिए जो सैलरी है वो है 7 लाख पर एनम, यानी कि 7 लाख रुपए तक सालाना। और क्लर्क के लिए जो है वो है 3.70 लाख पर एनम, यानी कि इतने लाख रुपए तक जो है सालाना इसमें दिए जाते हैं। पीओ के लिए 7 लाख पर एनम और क्लर्क के लिए 3.70 लाख पर एनम। फीस की अगर हम इसमें बात करें तो पीओ के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा उसमें आपको पे करने पड़ेंगे 2,000 रुपये, और क्लर्क की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको पे करने पड़ेंगे 1,500 रुपये। पीओ के लिए 2,000 और क्लर्क के लिए 1,500 रुपये। इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर हम आपके साथ बात करें तो जैसे कि हमने आपको बता ही दिया है कि रजिस्ट्रेशन जो हैं वो 29 तारीख से शुरू हो चुके हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंडिंग ऑन 15 सितंबर, यानी कि 15 सितंबर तक आप जो है रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। ये सब चीज़ें तो हुई कि फ़ीस कितनी है, एज कितनी होनी चाहिए, सैलरी कितनी मिलती है और डेट्स क्या है। अब हम आपके साथ बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो जब आप वो जो लिंक हमने आपको बताया है उस वेबसाइट पर जाकर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, फॉर्म खुलेगा। उसके बाद जैसे यहाँ पर लिखा है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा फ़ीस के लिए। ये जो फ़ीस के लिए आप डिपॉजिट करेंगे फ़ीस, उसको आपको ऑनलाइन मोड में ही फ़ीस को जमा करना है। उसके बाद क्या होगा, आपका जो स्कैन कॉपी होगी डॉक्यूमेंट्स, वो एप्लीकेंट की फ़ोटो, साइन, इन सभी चीज़ों को जैसे जैसे वहाँ पर लिखा होगा उस तरीके से वहाँ पर अपलोड करना होगा। और फिर जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा अप्लाई करने के बाद, तो उसको प्रीव्यू देखने के बाद फाइनल जो होगा आपका उसको सबमिट कर देना है। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फ़ीस जमा होगी, उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी स्कैन कॉपी जो होगी, फ़ोटो और साइन को अपलोड करना होगा, और उसके बाद प्रीव्यू देखने के बाद फाइनल जो होगा उसको सबमिट करना होगा। इस तरीके से आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन खुद भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रोसेस के थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी वो हमने आपको इसमें बताया ही है कि आपका जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होगा उसमें कम से कम 45% मार्क्स का आपका होना चाहिए। एप्लीकेंट की फ़ोटो, उसकी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके स्कैन कॉपी, और साथ ही साथ साइन जो होंगे वो इसमें चाहिएंगे। जो भी एप्लीकेंट नैनीताल बैंक रिक्रूटमेंट का पोस्ट के लिए अपना अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा 15 सितंबर ही इसकी लास्ट डेट है। जो भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। ऐसे ही हम आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारा जो यूट्यूब चैनल है एसपी नोटिफायर, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट में एक ही बात बोलना चाहेंगे, जो भी स्टूडेंट्स किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको एसपी नोटिफायर की टीम की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।